मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। उनसे नाराजगी नहीं होती, वो उसकी राहों पर चलते हैं। तूने अपने कवानीन दिए हैं ताकि हम दिल लगाकर उनको माने। काश के तेरे आईन मानने के लिए मेरी रविशें दुरुस्त हो जाएं। जब मैं तेरे सब अहकाम का लिहाज रखूंगा तो शर्मिंदा ना होऊंगा। जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। मैं तेरे आईन मानूंगा, मुझे बिल्कुल तर्क ना कर दे। जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूं, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आए खुदाबंद, तू मुबारक है, मुझे अपने आईन सिखा। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया, जो तूने फरमाए हैं मैंने उनको बताया है दूसरों को। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। सलाम अर्ज करता हूं आपको सबको, सलामती के लिए दुआ करता हूं। खुदा आपको बरकत दे, आपके हालात के मुताबिक आप पर फजल नाजिल करे, आपको उसकी तरफ से मदद हासिल हो, आपको उसकी हुजूरी का एहसास हो, आपको लगे कि खुदावंद मेरे साथ है। जैसे कि दाऊद ने, खुदा के बंदे ने कहा है ज़बूर 23 में, चाहे मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदा आपको ऐसा फजल दे दे कि जहां भी आप हैं, जिस हालत में भी हैं, कलाम को सुनने से उसकी ऐसी तासीर हो, आपको लगे कि मैं अकेली नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, खुदावंद मेरे साथ है। हाँ, खुदावंद आपके साथ है। खुदावंद के प्यारों, साथियों, हम सब हम सफ़र हैं। खुदावंद हमारा हमराह है, हमारे साथ है, और खुदा चाहता है कि हम खुदावंद में मसरूर रहें। खुदावंद चाहता है कि हम उसमें मजबूत रहें।
और खुदावंद ये भी चाहता है कि हम मोहतात रहें, एहतियात रखें, होशियार रहें। ये कहाँ लिखा है? क्यों रहें मोहतात, क्यों होशियार और जागते क्यों रहें? देखो मैं आपको पढ़ के, पहला पतरस और उसका 5वां बाब है। पहला पतरस 5वां बाब है और उसमें एक बड़ी ऐसी बात लिखी हुई जिसके लिए हमको बहुत मोहतात, होशियार रहना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, चौकस रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। वो क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर? तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो। किसका? 8वें आयत में तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारा थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही खुद ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दुल्लाबाद उसी की सल्तनत रहेगी, तो खुदावंद करेगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें जिनकी तरफ से हमें होशियार रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, हथियार बंद रहना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं कि अगर उनकी तरफ से हमारा ध्यान हट जाए तो वो जो हमारी जान का दुश्मन है उसे मौका मिल जाता है। वो तो इसी ताड़ में रहता है, इसी होशियारी में देखता है कि किसके अंदर ये चीज़ें हैं। इसका मतलब है दरवाज़ा खुला हुआ है और मैं जाके इनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता हूँ। इसलिए खुदा मुझ पर रहम करे। मैं जो आपके साथ ये बातें करता हूँ तो पहले मैं खुदा के हुजूर रो चुका होता हूँ कि खुदा मुझ पर रहम कर, देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। क्योंकि गुनाह कहीं भी है वो बढ़ेगा। लिखा गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। शैतान ढूंढता फिरता है कि इसको फाड़ खाए। तुम्हारा दुश्मन इब्लीस। होशियार रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं अगर वो आने लगे हमारी जिंदगी में तो समझो खतरा है, होशियार हो जाना चाहिए। कौन सी चीज़ें हैं वो? उनका मैं जिक्र आपको खुदा के कलाम में से सुनाता हूँ। सुन रहे हैं आप मेरी प्यार, सुन रही हैं प्यारी बहन, प्यारे भाई सुन रहे हैं। आप जो खुदावंद के खादिम हो सुन रहे हो, क्योंकि वो खादिमों के बहुत खिलाफ है। वो बिल्कुल पसंद नहीं करता कि कोई यीशु मसीह के नाम की तमजीद करे, बिल्कुल पसंद नहीं करता कि यीशु मसीह के नाम की तबलीग करे, प्रचार करे, प्यार करे उसे। वो नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं पसंद करता। हर तरह से कोशिश करता है कि वो जो खुदावंद का कलाम पढ़ता है, खुदावंद पर भरोसा करता है, वो जो खुदावंद का कलाम सुनाती है, किसी तरीके से वो हट जाएं, कमज़ोर हो जाएं, तो कहाँ है वो कमज़ोरी जो उसको नज़र आ जाती है और उसे हमला करने में आसानी होती है। पहली चीज़ जिसका खुदा के कलाम में जिक्र है वो है नाशुक्रगुजारी। नाशुक्रगुजार हो जाते हैं हम, ध्यान ही नहीं रहता। मैं भी कुछ हो गया हूँ, मुझे बड़ी तरक्की, मुझे बहुत बाइबल आ गई है, मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूँ। मट्टी पर सर रख के शुक्रगुजार होना चाहिए। क्या है खुदावंद, ये तो तेरी रहमत है, ये तो तेरी मेहरबानी है कि मेरी ज़बान को तूने अपने हाथ में ले रखा है, मेरे ख्यालात पर तेरे पास का कब्जा है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। मेरे पास जो कुछ है तेरा दिया हुआ है, तेरा शुक्र हो। ये मेरी चालाकी और मेहनत और मेरी रास्तबाजी नहीं है। लिखा अगर खुदावंद बदी को हिसाब में लाए तो कोई शख्स बच नहीं सकता। ये तो उसकी मेहरबानी है। कितना शुक्र, बहुत वक्त हमें शुक्रगुजारी में लगाना चाहिए। खुदा मुझ पर रहम करे कि मैं भूल ना जाऊं कि उसने मुझे कहां से घूरे पर से उठा के यहां बिठा रखा, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं।
है मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। ना शुक्रगुजारी वो दरवाज़ा है कि जहां शैतान ने देखा कि इसकी ज़िंदगी में से शुक्रगुजारी कम हो गई है, ये अपनी बात करने लगा है, बड़ा खुश हो रहा है कि इसने तरक्की कर ली, उसको पता लग जाता अब आ जाएगा ये काबू। शुक्र करो। देखो कैसे खुदा के कलाम में बताया गया। 107 ज़बूर 107 है। हाँ, यही नहीं कि सिर्फ पुराने इदरा में सारा कलाम भरा हुआ है इस चीज़ के लिए कि हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए। लेकिन मैं पढ़ूंगा 107 ज़बूर और उसकी पहली आयत ये लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। यह तुम्हारी किसी भलाई की वजह से नहीं है कि तुम बड़े भले हो, तुमने बड़ी मेहनत की है, यह सब कुछ नहीं है। अरे ये तो उसकी मेहनत है। मेरी तो बहुत प्यारी आयत है जिसे मैं सोने से पहले ज़रूर याद कर लेता हूँ। ये खुदावंद की मेहरबानी है। और मैं कहा करता हूँ, अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता, ये इन अल्फाज है ज़बूर में, अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी होती। ये तो उसका रहम है। उसने कहां से कहां उठा के कहां से और कहां ला बिठाया। हाय मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। शुक्र करो, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला और उसकी शफकत अबदी है। 107 ज़बूर में से मैंने आपको पढ़ा था। अब मैं इसी में से 17वीं आयत से पढ़ता हूँ। इसी ज़बूर की 17 आयत से 17 से यह लिखा, अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है। ऐसी मुसीबत आती है उन पर, मौत के फाटकों के नज़दीक पहुँच जाते, तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं। जब आदमी की कमर चरपाई पे लगी हुई हो ना, तब उसका मुंह ऊपर की तरफ को होता है। माफ करना, मिसाल बड़ी अजीब सी है। वाकई जब बीमारी की वजह से आदमी यूं पड़ा हुआ हो ना, तब फिर मुंह ऊपर की तरफ को होता है। वो बड़ी मुबारक मौत है जब इंसान उसकी तरफ देखता हुआ चला जाए। वो बड़ा मुबारक वक्त होता जब इंसान की आंखें खुदा की तरफ हो। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, वहां क्या मिलेगा? मेरी मदद खुदावंद से, उसने मुझे पहले भी संभाला था। तो कहते हैं फिर वो खुदावंद से फरियाद करते, तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनकी हलाकत से उनको रिहाई बख्श। काश के लोग, सुनो भाई, काश के आप, काश के मैं, काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर, बनी आदम उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते, वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजराने, गाते हुए उसके कामों को बयान कर। बड़ी प्यारी कुर्बानी है ये शुक्रगुजारी की। जानवर को मार के खून चढ़ाना, मालूम नहीं, सबसे अच्छी कुर्बानी तो इंसान की अपनी होती है। जब वो खुदा के हुजूर अपने बदन को पेश करके कहे, आए खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, तेरे हुजूर हूँ, अब उठ के तेरे दर से भी जाया नहीं जाता, कहाँ जाऊँ, तेरा शुक्रगुजार हूँ। बहुत प्यारी चीज़ है शुक्रगुजारी, ज़बरदस्त ताकत है। हमारा खुदाबंद यीशु हमारे लिए नमूना है। देखो, उसने शुक्र करके रोटी तोड़ी। उसको मालूम है कि आधे घंटे के बाद उसने चले जाना है और वहाँ उसको जलील किया जाएगा, रात भर उसको तकलीफ़ में रखेंगे, सुबह को उसके मुंह पर थूकेंगे, कोड़े मारेंगे, तमाचे मारेंगे और ले जाके मसलूब कर देंगे। और लिखा वो शुक्र किया उसने रोटी के लिए जो खा रहा था। 5 रोटियां 2 मछलियां, हजारों की तादाद में लोग बैठे। लिखा उसने रोटी ली और शुक्र करके उनको बांटना शुरू कर दिया। 5 रोटी के लिए इतने लोग। उसे ये नहीं दिखाई दे रहा लोग कितने हैं, उसे यही दिखाई दे रहा मेरे बाप के पास बहुत कुछ है। शुक्रगुजारी जबरदस्त ताकत है मेरे प्यारे भाई। शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र करो। इसीलिए ज़बूर 34 में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर वक्त खुदा उनको मुबारक कहूंगा, हर वक्त उसकी सिताइश हमेशा मेरी ज़बान पर रहेगी। पौलुस रसूल बताता कि दुआ दुआ नहीं है,
बगैर शुक्रगुजारी के। फिलिपियों में लिखा हुआ 4 बाब 7वीं, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। शुक्रगुजार आदमी नहीं होता तो चिड़चिड़ा होता है, फिर वो तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर। खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र मत करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ शुक्रगुजारी के साथ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि उड़द और चने की दाल बड़ी अच्छी होती, लेकिन जब उसमें असली घी का बघार लग जाए, खा के तबीयत 25 हो जाती है। इसी तरह दुआ में जहाँ शुक्रगुजारी नहीं है वो बात नहीं बनती, लेकिन जहाँ शुक्रगुजारी हो, शुक्रगुजारी की खुशबू हो उस मुनाजात में, उस मिन्नत में शुक्रगुजारी की खुशबू हो, तो वो खुदा के हुजूर पहुँचती है। जहाँ आपकी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी की कमी आई, शैतान को पता लग गया, अब ये काबू आ जाएगा। एक और चीज़ है जिसका ख्याल रखना चाहिए, अगर वो ज़िंदगी में आ गई तो शैतान को पूरा मौका मिल जाएगा, दरवाज़ा खुला होता रहा है। वो है नापाकी। किसी किस्म की भी नापाकी अगर दिल में है, मेरी प्यारी बहन, मेरे भाई, मेरे लिए दुआ करो कि खुदावंद मेरी हिफाजत करे। एक दूसरे के लिए दुआ करो, अपना ख्याल रखो। आपको मालूम है कि क्या नापाक है और क्या पाक है, आप जानते हो। आपके पास खुदा का कलाम है, आपके पास खुदा का पाक रूह है, वो बता देगा आपको मेरी बेटी ये ठीक नहीं है। तुम मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे सलाह दूंगा, मैं बता दूंगा। यसाया में एक जगह लिखा, जब तू दहने या माए मुड़ना चाहे, पता ना लगे इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो लिखा अपने कान के पीछे से आवाज सुनाई देगी तुझे। राह यही है, देख तो इस पर से खुदावंद गुजरा है, अरे देख तो उसके कदमों की खुशबू सूंघ। इधर से गया है वो, लेकिन अपने कान के पीछे से तुझे आवाज सुनाई देगी, राह यही है, इसी पर चल, इधर मत जाना। क्योंकि जहां जिंदगी में गुनाह आया, सारे नबियों की जिंदगी तो देख लो कैसे खुदा ने उनको सरफराज किया। एक ऐसा वक्त आया है जब उन्हें खुदा के हुजूर से ऐसा लगा जैसे जुदाई आ गई है। समसून की कहानी पढ़ लो खुदा के कलाम में, खुदा के बंदे दाऊद की कहानी पढ़ लो, खुदा के बंदे और बहुत सारे बंदे हैं, उनकी गवाहियां सुन लो, पता लग जाएगा। गुनाह जहां अंदर आया है, शैतान उसके साथ आया है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, जिंदगी का सरचश्मा यही है। अरे दिल पर और ख्यालात पर खुदा के पाक रूह का कब्जा रहना चाहिए, नहीं तो बचाव नहीं हो सकता। देखो आपको सुनाता हूं, यसाया नबी की किताब का 59वां बाब है, 60 से पहले एक 59वां बाब, पहले बाब में भी है, इसी बात का जिक्र है। देखो यसाया नबी की किताब, उसका पहला बाब, उसमें से पढ़ता हूँ। बहुत जगह है खुदा के कलाम में इस बात का जिक्र। आप खुदा का कलाम पढ़ने वालों, खुदा उनको प्यार करने वालों, ध्यान रखो। यहाँ पर लिखा है, जब तुम मेरे हुजूर आकर मेरे दीदार के तालिब होते हो, कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रौंदो? आइंदा को बातिल हदिये न लाना, बखूर से मुझे नफरत है। नए चांद, सबत, ईदी जमात, मुझ में बदकारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रर ईदों से नफरत है, वो मुझ पर बार हैं, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ से अपनी आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे मैं नहीं सुनूंगा। क्यों? तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। ये जो हाथ उठा रखे ना तुमने दुआ के लिए, मुझे इस पर खून नजर आता है, मजलूमों का खून। इसीलिए खुदा का बंदा दाऊद 51वां ज़बूर पढ़ो, कैसे उसने तौबा की है, मिन्नत की है, खुदा मुझे धो, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। मिन्नत कर रहा पाकीज़गी के लिए,
जहां नापाकी जिंदगी में आई और फिर सब खत्म हो जाएगा। 66 ज़बूर की 18वीं आयत है, बड़ी प्यारी आयत है। खुदा करे मैं उसे कभी ना भूलूं। खुदा करे आप इसे खा लें, इस आयत को। ज़बूर 66 66 18। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता, वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी जगह छांटी रखने के लिए, बहुत अच्छी जगह मिली बदी रखने के लिए। गुनाह को छिपा छिपा के यहाँ रखो, बड़ी कीमती चीज है। हाय हाय, खुदा मुझ पर रहम कर। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो देखो नुकसान क्या होता, खुदा मेरी ना सुनता। अरे एक ही तो है जो सुनता है, और वो आपको कह रहा कि मेरी बेटी ये बदी ठीक नहीं है, ये गुनाह तेरी जिंदगी में ठीक नहीं है। आए मेरे खादिम, कलाम सुनाने वाले, ये गुनाह तेरी जिंदगी को बर्बाद करेगा, मेरे नाम को बदनाम करेगा। होश में आओ और गुनाह न करो। ना शुक्रगुजारी से खुदा बचाए, ना पाकी से खुदावंद हमको बचाए। एक और चीज है, उसको कहते हैं नाफरमानी। हमको मालूम है कि ये खुदावंद का हुक्म है और हम नहीं करते इसे। खुदा कह रहा है कि ऐसा कर ले, हम नहीं करते। ये हमारा दिल इतना बज़्ज़ात है, अंदर से बतालत के कब्जे में है, गुनाह के कब्जे में है। शैतान यही देखता रहता है, हाँ अब मौका लग रहा है। मान नीरा खुदा की बात, पाखरू को न रंजीदा कर रखा। उसको दिखाई देता पाखरू इससे रंजीदा है, इसकी जिंदगी में खुदा का पाखरू तो है मगर रंजीदा है, क्योंकि उसने उसका हुक्म नहीं माना है। मुझे नहीं मालूम क्या हुक्म खुदा ने आपको दिया था, कब दिया था, और आज तक आप मान नहीं सके। किसी न किसी वजह से आपने वो फरमान माना नहीं है। अरे कब तक इंतजार करोगे? देर न लगाओ, इससे पहले कि वो आपको खा जाए, इससे पहले कि वो आपके खानदान को खा जाए, इससे पहले कि वो आपकी खिदमत को जलील कर दे। तौबा कर लो, तौबा कर लो। खुदा मुझ पर रहम कर। मैं जो चिल्ला रहा हूं, खुदा मुझ पर रहम करते, हुजूर झुकता हूं, मिन्नत करता हूं, मुझ पर रहम कर। प्यारी बहन सुना आपने, प्यारे भाई सुना आपने, मैं मिन्नत करता हूं। देखो कोई ऐसी चीज है जो खुदावंद आपको दिखा रहा है और आप मानने को तैयार नहीं हो। कितनी देर हुई है खुदावंद ने आपसे कहा था मेरी बेटी ऐसा कर ले, मेरे बेटे ऐसा कर ले, आप नहीं कर पा रहे। होश में आओ और गुनाह न करो, होश में आओ। किसी किस्म की नाफरमानी, पाखरू को रंजीदा न करो, क्योंकि पाखरू के बारे में यही तो बताया गया है अमाल की किताब में 5वां बाब और 32वीं है। रूहुल कुद्स उनको बख्शा जाता है जो खुदा का हुक्म मानते हैं, और जहां नाफरमानी आई वहां जुदाई आई। इसीलिए पौलुस रसूल कहता मुझसे दूर ना रहे, अरे खुद हम मुझसे दूर ना रहे, क्योंकि मुसीबत करीब है। होश में आओ, शैतान को मौका ना मिल जाए। नाशुक्रगुजारी से बचे रहो, नाफरमानी से बचे रहो। एक और चीज है जिसको कहते हैं नाराजगी। मत्ती की इंजील में से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं ये बात, और कई दफा आप दूसरी और भी जगह से सुनते हैं, लोग बताते हैं इस बात को, लेकिन ये देखो क्या लिखा है। ये 5वां बाब है। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो, ये मैं 23वीं आयत पढ़ रहा हूं, मत्ती की इंजील 9वां बाब और 23वीं आयत। अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे, जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। जाने दे, ये जो शोर मचा रही है, ये जो हाथ उठा उठा के गा रहा है, इसे जाने दे। ये कोई इबादत नहीं है। बाद में तुझे पता लगेगा ये हिमाकत है, क्योंकि शैतान वहां मौजूद है।
और तुझे इस बात का एहसास नहीं है। ध्यान रख, नाराजगी बहुत खतरनाक चीज है। नाराज हो किसी से, कब तक रहोगे? मरते मरते माफ करने को तैयार नहीं होते। वो मसीही हैं, वो खुदा से ये उम्मीद रखते हैं कि खुदा उनके गुनाहों को माफ कर देगा। दुआ बंद करो ये कहने के जैसे हमने अपने कसूर वालों को माफ किया, तू भी पहले हमने माफ किया तब तू कर। खुदा को बताओ, ये बताना, मयार देना, जैसे मैंने माफ कर दिया है खुदावन तू भी मुझे माफ कर। और अगर मैंने नहीं किया तो खुदा माफ करेगा? कहता छोड़ दे वही कुर्बानी, मुझे किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि तेरे दिल में मेरी मोहब्बत की हुकूमत हो, सकूनत हो, इख्तियार हो। जा माफी मांग, पहले तू मांग, तू पेशकदमी कर कि जी इधर उधर की मत बात करो, सुलह करो। हमारा खुदा सुलह कराने दुनिया में आया। एक और चीज़ है जिसका हम जिक्र देखेंगे सुनेंगे कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर वो ना हो तो समझो हम हार गए, मगलूब हो गए, और हमारा लिए रूहानी तौर पर बहुत बड़ा ख़तरा है। खुदावंद हम पर रहम करे, खुदावंद मुझ पर रहम करे कि जो बातें हम सुन रहे हैं हम उन बातों पर ध्यान दें और चौकस हो जाएं, जाग जाएं, होशियार हो जाएं। वरना खुदा का कलाम ये कहता है कि तुम्हारी जान का एक दुश्मन है, इब्लीस, शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता कि किसको फाड़ खाए। वो कौन है जिन पर उसकी नज़र पड़ती कि हाँ मिल गई ये मिल गया मुझे। वो कौन है जो नाशुक्रगुजार है? वो कौन है? वो है जिसकी जिंदगी में नापाकी है और उसे छोड़ना नहीं चाहता, इकरार नहीं करना मांगता, माफी नहीं मांगना मांगता, तौबा नहीं करने को तैयार। शैतान कहता ये मेरा है, ये मेरी है। नापाकी, नाशुक्रगुजारी, नाफरमानी, नाराजगी आपकी। किसके साथ नाराजगी है? अरे सुलह कर लो, उसमें क्या है, कर दो माफ, मांग लो माफी। वो हमारा खुदावंद सुलह सलामती का शहजादा है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिनके साथ बातचीत करने का मौका मिला है और उन्होंने भी खुदा का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि हमको जो सुनाया जाता बस वही होता, पढ़ते नहीं है। बाइबल रखी हुई है, पढ़ते नहीं है, वक्त नहीं है हमारे पास, बाइबल पढ़ने के लिए वक्त नहीं है और बाकी सारी चीज़ों के लिए वक्त है। इसलिए मरकस की इंजील का 12वां बाब और 24वीं आयत में यह लिखा, क्या तुम सब इसी सबब से गुमराह नहीं हो क्योंकि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना उसकी कुदरत को। ये जो नावाकफियत है कलाम से, कई दफ़ा मुझसे बात करते हैं, खुदा उन सबको बरकत, कि भाई साहब ऐसे ऐसे। मैंने कहा भैया कहाँ पढ़ा आपने? तो बाइबल में है पादी साहब। मैंने कहा कहाँ है? उन्हें पता ही कोई नहीं। और जो कुछ वो कह रहे हैं वो भी गलत है, इक़्तिबास गलत है, वैसा है भी नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा मेरे प्यारे भाई ला मैं बाइबल में से पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा है, और बड़ा अच्छा होगा अगर आप पढ़ना शुरू कर दो खुदा के कलाम को, वरना हमारे पास बचाव का कोई तरीका है ही नहीं। खुदा के कलाम के मुताबिक यशुआ नबी की एक किताब में से आपको पढ़ के सुनाता हूँ, छोटी सी बात। यशुआ नबी की किताब, उसका पहला बाब है। मूसा के इस दुनिया से चले जाने के बाद अब ये जवान हैगा, इसको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँगा, कहाँ मूसा कहाँ बेचारा मैं क्या करूँगा। तो उसको खुदावंद ने अपने आप ही उससे बातचीत की है और उसको समझाया कि तू ऐसा कर ले। देखो कैसी जी बात है मेरी बाइबल में यशुआ, ये है, मिल गया यहाँ लिखा है शरीयत की ये किताब। लिखा तू मजबूत हो, निहायत दलेर हो जाए, इख्तियात रख। ये 7वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर
तू एहतियात करके अमल कर सके, तभी तुझे इकबाल मंदी की नसीब, तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खूब कामयाब होगा कैसे? अरे खुदा का कलाम खा, झूठी कस्में मत खा, कलाम खा। तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। शैतान को मौका नहीं मिलना चाहिए। ना शुक्रगुजारी, ना पाकी, ना फरमानी, नाराजगी और ना वाकफियत कलाम। हाय खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे कि हम तेरे कलाम के आशिक हो जाएं। यसु मसीह की खातिर से मुझ पर रहम कर, आमीन।